सरकार मुझे वो बता जाते हैं स्वप्न में सारी बात। लेकिन आज वो मुझसे स्वप्न में रात को आके लड़ेंगे। जो बात मैं तुम्हें स्वप्न में रात को बता जाता हूँ, तुमने मीडिया के सामने क्यों खोल दिया? लेकिन तुम मानते नहीं, खुलवा लेते हो। वो रात को लड़ेंगे मेरे साथ, रात को डेली आते हैं स्वप्न। अरे मोदी जी हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। उनकी तुलना कहाँ केजरीवाल से कर रहे हो? अच्छा ये बताइए, हर चीज अदानी अंबानी को ही क्यों बेची जा रही है? ये सारो सुनो, सच्चाई ये है। कड़वा सच बता दूं? हाँ बिल्कुल। अरे मोदी जी मना कर रहे थे, मत बताओ। मोदी जी ने मना किया, मीडिया को भी नहीं बताया, उन्होंने अपने सहयोगी। मोदी जी किसान का भला करना चाहते हैं, ये उनके मन की बात है, अंतरात्मा की बात है। इसलिए वो कोविड-19 में 3 अध्यादेश काले कानून लाए, क्योंकि देश का किसान चद्दर तान के सो रहा था। देश के किसान थोड़ा जगा, लेकिन मीडिया ने नहीं उसको उछाला। तो मोदी जी ने जानबूझ करके पानी की फुहारें छुड़वाई, आंसू गैस के गोला छुड़वाए, बल प्रयोग करवाया। हाँ, मीडिया मैदान में आ गई, मोदी जी के मन की बात कुछ हुई। लेकिन मोदी जी ने देखा कि देश का भी 10% किसान जगा है, 60% किसान नहीं जगा। मीडिया ने 60% किसानों के कानों तक आवाज़ पहुंचाई, उसका धन्यवाद। लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं अभी कि मेरा जो दुश्मन देश हो गए हैं 2 बराबर में बॉर्डर पर, चीन और पाकिस्तान, तो मैं देश के हर नागरिक को, हर किसान के बेटे को इतना ट्रेंड करना चाहता हूं जो बैरिकेडिंग लड़ना तोड़ना सीख ले, पुलिस से गुत्थम गुत्था करके जो दूसरी देश की जो फौज आएगी। सुन लो भाई, कहावत है लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं। मैं मोदी जी, अरे भाई पूरी सुन लो जब भी तो बताऊंगा। तो ये मोदी जी की अंतरात्मा, वो गरीब का दुख जानते हैं, वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, क्योंकि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये कहावत है। वो जब तक जो बच्चा किसान के घर में पल रहा है, वो किसान के अधिकार की आवाज़ नहीं सुनना सीखेगा, जब तक मोदी जी की अंतरात्मा की आवाज़ है, ये मन की बात जो कहते हैं वो उनके मन में है। खोलेंगे जब बताएंगे मन की बात, जब चुनाव आएगा सिर पर, और सारी शर्तें मानेंगे। और जब 2024 का चुनाव आएगा तो मंच से कहेंगे ये मेरे मन की बात थी। एक मैं ऐसा प्रधानमंत्री जब से देश आज़ाद हुआ है जिसने देश के किसान को जगाया और आंदोलन करना सिखाया है। अब मैं इसको कहना नहीं चाह रहा। किसान आंदोलन ही नहीं करते। अरे करते थे, बहुत धीमा करते थे, उतना नहीं करते थे। आपके बहुत तगड़े तगड़े बहुत समय बाद हो रहा है, आपके बहुत तगड़े पत्ते खोलेंगे, देखना। और ये मोदी जी की मेहरबानी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। साहब के बाद ये बड़ा उन्होंने मना किया था, मेरी अंतरात्मा की बात मत कहना, पर तुम तो पूछ लेते हो ना, कुरेद के पूछ लेते हो। अब मोदी जी की अंतरात्मा की बात है, मुझे वो बता जाते हैं स्वप्न में सारी बात। लेकिन आज वो मुझसे स्वप्न में रात को आके लड़ेंगे। जो बात मैं तुम्हें स्वप्न में रात को बता जाता हूँ, तुमने मीडिया के सामने क्यों खोल दिया? लेकिन तुम मानते नहीं, खुलवा लेते हो। वो रात को लड़ेंगे मेरे साथ, रात को डेली आते हैं स्वप्न, सारी बात बताते हैं। एक बात बताइए सर, अगर सरकार आपको कह रही है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, तरक्की होगी, अरे अच्छे विश्वास क्यों नहीं कर? इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जान गए, अपने यहाँ बॉर्डर पर पड़े खुले आसमान के नीचे। ये मोदी जी की तो मेहरबानी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या आएंगे? यही तो बॉर्डर पर तो 18 में भी आए आप लोग। अरे बॉर्डर पर 18 पे एक दिन के लिए आए चले गए, वो तो टेलर था, ट्रेनिंग थी वो तो। अब क्या पत्ते खुलेंगे ना, अब क्या गोता मार मार के जाएंगे जमुना के अंदर से पानी से। देखना किसान साल रणनीति बनी हुई है, पता भी नहीं चलेगा पानी के अंदर से कैसे घुस के बाहर चले गए। ये किसान घाट पर कहाँ से आ गए, कौन से रास्ते से आ गए? हेलीकॉप्टर तो है नहीं हम पर, तैरना आता है, गोता मारना आता है। जमुना में डुबकी लगाएंगे और किसान घाट पर निकलेंगे। जमुना किनारे पे ही, जमुना में तो पानी नहीं है, कहाँ डुबकी लगा? अरे है, पता नहीं हम कहाँ से निकालेंगे। तुम नहीं है तो पैदल पैदल चले जाएंगे रात को। अपना जो चोर रास्ते होते हैं, चोर रास्ते भी तो होते हैं, घट्टी। लेकिन सर मैं एक सीरियस सवाल है, जो कल ये सीरियस ही अच्छा, अब तक बिना सीरियस के नहीं सर, आप सीरियस नहीं है। मैं सीरियस, ये बताओ, मैं यहाँ खुले आसमान के नीचे रात को सोता हूँ, मैं बिना सीरियस के सो रहा हूँ। आप कह रहे हो मैं सीरियस ही नहीं है यार। अब तक वैसे मेरी ऊर्जा, मेरे सिर में दर्द होने लगा, ऊर्जा वेस्ट कर रहा। वो मुझे मैं नहीं बताना चाह रहा था। रात को सपने में मोदी जी आते हैं, सारी रणनीति बता के जाते हैं, कितना करना है, कितना आगे बढ़ना है, क्या करना है। हमारी भी लगाम और सरकार की भी लगाम मोदी जी के हाथ में। किसानों को स्वप्न में अलग बता जाते हैं लोग, शक्ति को, और अपने मंत्रियों को अलग बता देते। तो जब वो आपको सपने में बता रहे तो आप घर चले जाइए, वो करेंगे तो आपके सपने। अरे आते तो सपने में, घर थोड़ी आते हैं, स्वप्न में आते हैं भाई। तुम्हारे भी स्वप्न में कोई ना कोई के नीचे सो रहे हो आप, तुम्हारे भी स्वप्न में कोई ना कोई आता होगा। स्वप्न हर किसी को आते हैं, मेरे स्वप्न में मोदी जी आते हैं रात को, सारी बात बता के जाते हैं। अगर ये फैसला ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आपने तो वोट दिया था उनको। अरे तो हम कब कह रहे, जब तो मेरे सपने में आते हैं जो हमने वोट दिया था। अगर मैं कांग्रेस को वोट देता, भाजपा को, सपा बसपा को वोट देता, तो मेरे पास क्यों आते हो? हमारी उनकी अंतरात्मा मिली हुई है, जब तो आते हैं। चलिए, सर रविशंकर प्रसाद का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि यूपीए जैसा चाहती थी वैसे ही हम कर रहे हैं, मतलब वैसे ही कानून ये है। अच्छा, यूपीए जैसे, तो यूपीए के कदमों पर चलेंगे तो यूपीए को तो हमने सत्ता से पलट दिया, ये भी पलटना चाहते हैं क्या? यूपीए के कदमों पर चलेंगे ये?
हाल है भाई, आप भी वही कह रहे हो। अरे उनको ये कहो जो वो कह रहे हैं, तो आप कहते हो कि अगर तुम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने लगे तो जो हाल उनका होगा वही तुम्हारा हो जाएगा। तुमको तो अलग रास्ते रहे हैं ना, अब तो 7वां साल है, पहले से बता तो रहे हैं उन्हीं के रास्ते पे, यूपीए के रास्ते पे चल रहे हैं। तुमने आपने तो फिर मौका दे दिया उन्हें दोबारा 2019 में। हम तो फिर त्योहार भी देंगे, क्योंकि हमें जगाने का काम कर रहे हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने किसान को जगह अधिकार के लड़ने के लिए, फिर मौका देंगे उनको। मतलब आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं आंदोलन चलता रहा, मोदी जी भी चाहते हैं, मैं क्यों चाहता हूँ? अरे मैं मोदी जी के लिए कह रहा हूँ, वो खुद चाहते हैं देश के मुखिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो चाहते हैं सर, तभी तो जा रहे थे आज। कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से यार कहाँ मोदी जी की तुलना कर रहे हो आप? अरे मोदी जी हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। उनकी तुलना कहाँ केजरीवाल से कर रहे हो आप? खुल के अच्छा ये बताइए, हर चीज़ अदानी अंबानी को ही क्यों बेची जा रही है? ये सारो सुनो, सच्चाई ये है, कांग्रेस के समय पे एक WTO बना, आपने भी सुना होगा, विश्व व्यापार संगठन जो था, उसकी 4 बड़ी कंपनियां ABCD। कांग्रेस WTO को लाने चाहती थी, लेकिन कांग्रेस WTO को नहीं ला पाई ना। इसलिए किसानों को भी ये लगा कि कांग्रेस शायद WTO को लावे, इसलिए कांग्रेस को नकार दिया, मोदी जी को लाए। अब मोदी जी मझधार में फंस गए हैं, एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ उनके सिर पर WTO खड़ा है। WTO की 4 विदेशी बहुत बड़ी कंपनी है जो सारे कृषि जगत को अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मन जो विकसित देश है, वो तो उसकी मार को झेल जाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकार सीधी सब्सिडी देती है, मुआवजा देती है। वहाँ खेती जीवन यापन का साधन नहीं है, वो खेती जो व्यापार है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत किसान की हालत दयनीय है, 1 हेक्टेयर से छोटा किसान है, जीवन यापन का साधन है। और हमारे यहाँ जो सब्सिडी मिलती है यूरिया या डीजल पे, उसको सब ले जाते हैं, किसान को बहुत कम आती है, सीधी खाते में सब्सिडी नहीं जाती। हमारे यहाँ का किसान WTO की मार को नहीं झेल पाएगा। अब मोदी जी के हस्ताक्षर हो गए WTO पर, मोदी जी के वादे हो गए WTO से। अगर WTO के वादे से हटते हैं तो WTO मारता है उनको, और किसानों से हटते हैं तो सत्ता जाती है, तो फंस गए बीच में। अब मुझसे रात सपने में ये तो पूछ रहे थे, मैं तो फंस गया। एक तरफ WTO खड़ा, एक तरफ किसान खड़ा, जी क्या करूँ? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि गंगा की तरह साफ फैसले होते हैं हमारी सरकार के। क्या गंगा की सौगंध तो मैं भी उठा जाऊंगा। उनका कृषि मंत्री कह रहा है, कृषि राज्य मंत्री रात जाओ बयान दिया उसने कि जो बॉर्डर पर किसान बैठा है नकली है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जो सरकार सत्ता में काम कर रही है वो नकली है। जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री है नकली है, असली मोदी कहीं छिप गए, नकली मोदी हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो मंत्री बैठे ये भाजपा ही नहीं है, नकली भाजपा ही है, असली भाजपा ही कहीं भाग गए देश छोड़ करके। मैं भी कह रहा हूँ, कहने में क्या चमड़े की जीभ है, कोई किसी को कुछ भी कह सकती है। मतलब प्रधानमंत्री कहे तो चमड़े की जीभ थोड़ा ये सर, वो एक संवैधानिक पद पर। प्रधानमंत्री जी ने क्या, प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की थी, कोई तो वैल्यू होगी जब प्रधानमंत्री जी ने, अरे भाई मीडिया के माध्यम से सुना मैंने, जब नोटबंदी की प्रधानमंत्री जी ने देखा मुझे 60 दिन की मोहलत दे दो, देश ने तो और आगे मोहलत दे दी। बताओ, जो GST लागू करी जब भी उन्होंने सौगंध खाई, नोटबंदी की जब भी उन्होंने सौगंध खाई, किसान को क्या दिया उन्होंने? सौगंधी तो खाना आता है उन पर। जो आदमी धर्म उठाता है बार बार, जो आदमी बार बार सौगंध खाता है, समझ लो इसके पेट में कोई ना कोई छल कपट है। झूठा आदमी खाता है सौगंध खाने की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ मीडिया पे आवे, बिना सौगंध उठाए एक बयान कर दें कि देश में MSP गारंटी कानून बनेगा, जो इससे नीचे खरीदेगा। 6 साल में आज तक मीडिया के सामने नहीं आए तो अब कैसे आ जाएंगे? आते तो है, मैं तो देखता हूँ कहाँ से मन की बात करते हैं अपने चैनल पे। नहीं, वो TV चैनल पे तो मैं देखता हूँ आके खड़े होते हैं, अपने आते हैं मीडिया पे, आपकी मीडिया पे आते हैं, वो बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं वो मीडिया के तो मीडिया चली जाती होगी, जहाँ सवाल जवाब होगा वहाँ नहीं तो आते। वीडियो भेज देते होंगे बना करके, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते होंगे, आते तो हैं। दूरदर्शन पे आते, तो जो वीडियो उसे भेज दें दूरदर्शन पे, कहते हैं कि MSP को गारंटी कानून। यार एक बात